अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे स्टैक के ज़रिए हम एक एप्लीकेशन चेक करेंगे कि वैलिड पैरेंथेसिस कि ये इसमें चेक कर सकता है या नहीं कर सकता। सबसे पहले हमारा वही आ जाता है हेडर फाइल हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। हमने यहाँ पे एक स्टैक का स्ट्रक्ट बनाया जिसमें हमने एक अरे पॉइंटर बनाया, इंट कैपेसिटी, इंट टॉप IDX बनाया। फिर हमने स्टैक का कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें हमने कैपेसिटी पास की और दिस कैपेसिटी इक्वल कैपेसिटी के हमने कर दिया, यानी जो हमारी कैपेसिटी हम मेन से पास करेंगे इस साइज़ की कैपेसिटी वेरिएबल में आ जाएगी, इस कैपेसिटी के वेरिएबल में। हमने यहाँ पे एक अरे इक्वल न्यू इंट हमने एक डायनामिक अरे बनाई और इसमें कैपेसिटी पास कर दी, इतने साइज़ की कैपेसिटी की अरे का स्टैक बन जाएगा। हमारा शुरू में टॉप IDX जो है वो -1 है। हमने यहाँ पे इसके कुछ स्टैक के फंक्शंस बनाए हैं। वॉइड पुश, इसमें हमने स्टैक पास किया और उसमें वैल्यू पास की। अगर टॉप IDX, क्योंकि हमारा 0 से शुरू होना है, कैपेसिटी जो होती है वो हमारी एक ज़्यादा होती है। अगर टॉप IDX +1 इक्वल आ जाता है कैपेसिटी का, तो स्टैक हमारा ओवरफ्लो हो जाएगा और यहीं से फंक्शन रिटर्न हो जाएगा। अदरवाइज़ हमारा टॉप IDX जो होगा उसमें +1 ऐड हो जाएगा और अरे के और यानी स्टैक होता है और इसके टॉप IDX पर वैल्यू आ जाएगी। अब पॉप है, स्टैक हमने पास किया, अगर टॉप IDX -1 आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि हमारा स्टैक अंडरफ्लो खाली है, यहीं से फंक्शन रिटर्न हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो पहले जो टॉप IDX पे वैल्यू पड़ी है वो 0 होगी, फिर हमारा टॉप IDX माइनस माइनस हो जाएगा। इंट पीक हमने स्टैक पास किया। अब जो भी अरे के टॉप IDX पे वैल्यू पड़ी है, यानी जो करंटली टॉप IDX पे सबसे ऊपर पड़ी है वो, या अगर हमने पीक कभी लेनी है तो वो हमें ये फंक्शन रिटर्न करके दे देगा। बूल इज़ एम्प्टी, अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है, हमने स्टैक पास किया, अगर एम्प्टी है यानी खाली है, तो अगर टॉप IDX हमारा -1 आ जाता है तो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। हमारा अगर साइज़ हमने स्टैक में लेना हो तो हमने स्टैक पास किया, रिटर्न करेगा साइज़, यानी किस साइज़ का हमारा स्टैक है, तो वो टॉप IDX +1, यानी हम इधर से कैपेसिटी भी रिटर्न करवा सकते हैं। बूल इज़ फुल, अगर हमारा स्टैक फुल है, हमने स्टैक पास किया, हमने अगर टॉप IDX +1 इक्वल कैपेसिटी आ जाता है तो ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी तरह हमारा ये डिस्प्ले का फंक्शन है स्टैक का, हम 0 से शुरू करेंगे और जहाँ तक हमारा टॉप IDX तक वैल्यू है, जहाँ तक हमने स्टैक फिल किया है वहाँ तक चलेगा, i++ होगा और उसके i इंडेक्स पे जो जो वैल्यू आती जाएंगी वो हम सी आउट करते जाएंगे। अच्छा, ये आज की हमारी, अभी ये जो जितना हमने किया है ये स्टैक का था कि स्टैक किस तरह काम करता है, इसके कुछ फंक्शनैलिटीज़ हमने पढ़ी हैं। ये हमारी आज एप्लीकेशन है कि स्टैक वैलिड पैरेंथेसिस को चेक करता है या नहीं। ऑफ कोर्स चेक करता है, देखते हैं कि किस तरीके से चेक करता है। हमने एक फंक्शन बनाया बूल वैलिड पैरेंथेसिस, इसमें हमने एक स्ट्रिंग एक्सप्रेशन दिया, यानी हमारे पास स्ट्रिंग में सब कुछ ही आ जाते हैं, नंबर्स भी आते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी आ जाते हैं, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स भी आ जाती हैं, सब कुछ आ जाता है स्ट्रिंग में हमारे। हमने यहाँ पे स्टैक का ऑब्जेक्ट बनाया, स्टैक लिखा, ये इसका ऑब्जेक्ट बनाया, एक्सप्रेशन डॉट लेंथ से हमने इस एक्सप्रेशन की लेंथ निकाल ली और जब भी हमने
देखा था कि जब भी हमने स्टैक का कंस्ट्रक्टर बनाया था, हमने यहाँ पे स्टैक का कंस्ट्रक्टर बनाया है। नीचे हम जब भी ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया है स्टैक का और इसमें लेंथ पास की है। लेंथ जो भी आ सकती है 4, 5, 6, 7 वो इसमें जाएगी और इस साइज़ यहाँ पे कैपेसिटी में आएगी और कैपेसिटी में हमारी इस साइज़ का स्टैक बन जाएगा। सिंपल हमने वही काम किया। फॉर ईच लूप हमने लगाया। यहाँ से 4 एक्सप्रेशन यानी एक्सप्रेशन में जो एक एक वैल्यू आती जाएगी वो ये इस 4 में आती जाएगी। एक्सप्रेशन में यानी अगर कोई स्क्वायर ब्रैकेट है तो वो इस 4 में आ जाएगी। फिर अगर राउंड ब्रैकेट है तो वो इसमें आ जाएगी। हमने कंडीशन लगाई इफ़ सी एच इक्वल ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट और ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट है तो हमने पुश का फंक्शन कॉल किया। उसमें स्टैक में हमने सी एच की वैल्यू डाल दी। हमने एल्स इफ़ लगाया अगर सी एच क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट आती है, फिर हमारा ये फंक्शन चलेगा इफ़ की बॉडी में गेट क्लोजिंग फ्रॉम स्टार्टिंग। अब सी एच में तो इन तीन में से कोई वैल्यू होगी, या तो ये वाली होगी या ये वाली होगी या ये वाली होगी सी एच में। अब स्टैक के पीक पे जो भी वैल्यू होगी वो इस फंक्शन में जाएगी। ये फंक्शन आ गया, ये वही फंक्शन आ गया जो मैं बता रहा था। ये हमें 4 रिटर्न करेगा। यहाँ पे स्टार्टिंग हमने पास किया। अगर स्टार्टिंग ये है तो हमें ये दे दे। अगर स्टार्टिंग ये है तो अगर स्टार्टिंग स्क्वायर ब्रैकेट है तो क्लोजिंग दे दे। अगर स्टार्टिंग राउंड ब्रैकेट है तो क्लोजिंग दे दे उसका। अगर स्टार्टिंग स्क्वायर ब्रैकेट है तो हमें उसका क्लोजिंग दे दे और साथ रिटर्न कर दे। वो रिटर्न होके इधर आएगा। अगर ये दोनों सेम हो गई तो स्टैक से पॉप हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। इसी तरह अगर स्टैक खाली नहीं है तो फॉल्स रिटर्न होगा और ट्रू रिटर्न होगा। बाकी हमने ये एक्सप्रेशन लिया, जिस तरह हमने ये लिया वैलिड पैरेंथेसिस का फंक्शन कॉल किया। हमने चेक किया कि अगर वैलिड है तो ये इफ़ चल पड़ेगी, अगर नहीं है तो नॉट वैलिड आ जाएगा।